राज्य में पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए। एनडीए को प्रचंड जीत मिली। कांग्रेस पार्टी दहाई में भी नहीं पहुंची। कांग्रेस पार्टी की संख्या बहुत कम रही और संख्या कम होना ही कांग्रेस पार्टी के लिए खबर का सबब बन गया है। दरअसल इतनी कम संख्या होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी लगातार सुर्खी में बनी हुई है। बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर यकीन करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्या बिहार में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी है। दरअसल एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार ऐसे मौके बिहार की राजनीति में देखने को मिल चुके हैं जब कांग्रेस पार्टी के विधायक एनडीए के साथ ताल में ताल मिलाते हुए दिखाई दिए। दरअसल पहला मौका तब देखने को मिला जब राज्यसभा चुनाव था। कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक चुनाव में हिस्सा नहीं लिए, जिसके बाद से ये बातें सामने आ गई कि क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी से बगावत कर रहे हैं। हालांकि उन विधायकों ने अपने अपने अलग तर्क दिए और ये बात धीरे धीरे अब शांत जैसी हो रही थी। हालांकि बीच में दौर ये भी आया जब ये भी कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में इसलिए विस्तार नहीं हो रहा है ताकि ये देखा जा सके कि कांग्रेस पार्टी या उसकी जैसी अन्य छोटी पार्टियां, उनके विधायकों का मिजाज कैसा है। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाक्रम घटे हैं उसके बाद से फिर ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार में ऑपरेशन लोटस चलने वाला है। दरअसल सीएम के रूप में सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद कम से कम 2 ऐसे मौके जरूर सामने आए हैं जब कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधान पार्षद और विधायकों के लिए बचाव में उतरना पड़ा है। दरअसल पार्टी के सीनियर विधान पार्षद समीर कुमार सिंह सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे हुए थे। समीर कुमार सिंह की सम्राट चौधरी से मिलने की खबर आग की तरह फैली। हालांकि समीर कुमार सिंह ने इसका सिरे से इस बात को लेकर के इनकार किया कि वो किसी अन्य चीज़ के लिए मिले थे, बल्कि उनका ये कहना था कि वो उनके गृह जिले से आते हैं इसलिए उनसे मिलने आए थे। लेकिन इसी बीच में एक और तस्वीर भी सामने आती है जब कांग्रेस पार्टी के चनपटिया से विधायक सीएम सम्राट चौधरी से मिलते हैं और उनको गुलदस्ता भेंट करते हैं। हालांकि अब इस पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के ही अलग अलग तर्क हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर कोई विधान पार्षद या विधायक किसी नेता से मिलता है, क्षेत्र के विकास की बात करता है, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि बीजेपी की ये परिपाटी ही रही है कि छोटी पार्टियों को नेस्तनाबूद कर दो। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर कोई ऐसा विधायक मिल रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ पार्टी का ये भी कहना है कि अगर कोई किसी दूसरे पार्टी के विधायक अगर सीएम से मिलता है या रूलिंग पार्टी से मिलता है तो ये उस पार्टी की अंदरूनी दशा को दर्शाता है। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी तोड़ फोड़ में यकीन नहीं रखती है, हम सबका साथ और सबका विश्वास पर यकीन रखते हैं। आप बारी बारी से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेताओं की बयान को सुनिए। मुलाकात बहुत अच्छी रही और मुंगेर के विकास के लिए, तारापुर के विकास के लिए सजग हैं, क्योंकि वहाँ के प्रतिनिधि हैं, हमारे भी वो विधायक हैं, इसलिए उनसे बातचीत हुई और विकास संबंधी चर्चा बहुत संतोषप्रद रही। पूर्व विधायक अजय बाबू भी हमारे साथ थे उनके चर्चा में। कोई बात तो थी नहीं। सर, कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में टूट हो सकती है, ऐसी बातें कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब विकास कार्यों के लिए मुलाकात की? विकास कार्य के लिए मुलाकात किए थे और हम लोग चूंकि हमारे क्षेत्र के वो विधायक हैं तो स्वाभाविक है कि विकास संबंधी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे विधायक और जनप्रतिनिधि अपने नेताओं से मिलते हैं। राज्य में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिलना जुलना, उनसे काम कराना क्षेत्र की जिम्मेदारी भी होती है, जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है। तो ऐसे में अगर कोई मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि जाकर अपने मुख्यमंत्री से मिल रहा है तो इसमें कहीं बुराई नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऑपरेशन लोटस से आप लोग जोड़ के देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल आता है
कि फ्लोर टेस्ट के समय ही ये हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे में ये सब कहना अपने आप में ही जल्दबाजी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो लगातार लगी रहती है कि विपक्षी दलों को कैसे वो नेस्तनाबूद करे। लेकिन ऐसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी की जिम्मेदारी होती है कि जनता की आकांक्षाओं को वो पूरा करे, उसके लिए वो सबसे मिलना जुलना अपना रखते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी के शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग दलों के जनप्रतिनिधियों का आना भारतीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है। यह शिष्टाचार मुलाकातें हैं, इन्हें राजनीतिक साजिश या किसी ऑपरेशन से जोड़ना पूरी तरह से बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पारदर्शिता और जन समर्थन पर आधारित है, न कि पर्दे के पीछे किसी जोड़ तोड़ पर। बिहार की जनता ने विकास और स्थिरता के लिए जो जनादेश दिया है, उसी पर हमारी सरकार काम कर रही है। जहां तक कांग्रेस के नेताओं की बात है, अगर उनके अपने विधायक और नेता ही सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर संवाद कर रहे हैं, तो यह उनके भीतर की स्थिति को दर्शाता है, भाजपा की किसी राजनीति को नहीं। हम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं, किसी ऑपरेशन लोटस की राजनीति पर नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से ये बातें कह रही हैं। दरअसल संभावना उस वक्त भी बहुत तेज हो गई थी, या यूं कहें राजनीतिक अटकलबाजी का दौर उस वक्त भी बहुत तेज हो गया था, जब सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ ले रहे थे और कांग्रेस पार्टी के दो बागी विधायक उस शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दिए थे, जिनमें वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र कुशवाहा और फारबिसगंज से मनोज विश्वास शामिल थे। राज्यसभा चुनाव में भी ये दोनों विधायक अपने मत का अधिकार नहीं किए थे, हालांकि तब उन्होंने अपने अलग अलग तर्क दिए थे। उन्होंने इस बार भी, यानी सम्राट चौधरी के भी शपथ ग्रहण समारोह में मीडिया के द्वारा सवाल पूछे जाने पर अपने अलग तर्क दिए। दरअसल राज्य की राजनीति में पिछले कई महीनों से ये बात लगातार चल रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी टूट सकती है। इस बात को एक तरफ जहां बीजेपी स्वीकार नहीं करती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भी लगभग वैसा ही जवाब होता है। लेकिन गाहे बगाहे ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो इस बात की तस्दीक करने लगते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के मन में कुछ चल रहा है। बहरहाल कहानी अभी इतनी ही नहीं है, कहानी और लंबी हो सकती है। जिस तरीके से ये मिजाज देखने को मिल रहे हैं, अगर इस बीच में कोई बड़ी खबर आती है तो ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।